नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं समुद्र में कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। यहां विशाल लहरें जहाजों को खिलौनों की तरह उछाल देती हैं, बर्फीले तूफान सब कुछ जमा देते हैं और समुद्री डाकुओं का डर आज भी कायम है। हर साल हजारों जहाज इन रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन कई बार ये उनका आखिरी सफर बन जाता है। आज के वीडियो में हम दुनिया के 7 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि ये इतने जानलेवा क्यों हैं, इनके पीछे की वैज्ञानिक और ऐतिहासिक वजहें क्या हैं और यहाँ के नाविकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ जहाजों और लहरों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और प्रकृति की ताकत की भी कहानी है। वैसे आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जो आपको समुद्र की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां खतरा हर मोड़ पर इंतजार करता है। वीडियो के आखिर में आपको एक खास जानकारी मिलेगी जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट की, जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। यहां सर्दियों में पूरा स्ट्रेट मोटी बर्फ से ढक जाता है, इतनी मोटी कि आइस ब्रेकर जहाज भी फंस सकते हैं। घना कोहरा, -50 डिग्री तापमान और विशाल आइसबर्ग्स, यहां नेविगेट करना बेहद मुश्किल है। आधुनिक रडार और जीपीएस के बावजूद आइसबर्ग्स से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। तेज और ठंडी हवाएं हालात को और भी बदतर बना देती हैं। यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव का असर यहां साफ दिखता है। हर जहाज पर कड़ी नजर रखी जाती है। यहां का इकोसिस्टम भी बेहद नाजुक है। व्हेल, वॉलरस और सील जैसे दुर्लभ जीव यहां रहते हैं। शिपिंग ट्रैफिक से इनका जीवन खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे भविष्य में यह रास्ता व्यापार के लिए और भी अहम हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक बढ़ने से दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ेंगे। बेरिंग स्ट्रेट में प्रकृति, राजनीति और तकनीक की जंग चलती रहती है। यह सिर्फ बहादुर और अनुभवी नाविकों के लिए है। अब चलते हैं ड्रेक पैसेज की ओर, जो दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न को अंटार्कटिका से अलग करता है। यहां की लहरें दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक मानी जाती हैं, 40 से 50 फीट तक। इसकी वजह है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जो बिना किसी रुकावट के पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। यहां जहाज चलाना ऐसा है जैसे एक पल आसमान में और अगले ही पल गहरी खाई में। रोग वेव्स कभी भी जहाज को पलट सकती हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बर्फीली हवाएं और अचानक बदलता मौसम इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। पुराने जमाने में लकड़ी के जहाजों के लिए यह रास्ता लगभग नामुमकिन था। हजारों जहाज डूब चुके हैं। आज भी आधुनिक जहाजों के लिए ड्रेक पैसेज को पार करना एक बड़ा जोखिम है। अंटार्कटिका जाने वाले रिसर्चर्स और टूरिस्ट्स को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहां आइसबर्ग्स भी तैरते रहते हैं, जो रात के अंधेरे या खराब मौसम में दिखना मुश्किल होता है। ड्रेक पैसेज प्रकृति की असीम शक्ति का जीवंत उदाहरण है। यह इंसान को विनम्र बना देता है। अब चलते हैं मलक्का स्ट्रेट की ओर, जो मलेशिया और सुमात्रा के बीच है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक। हर साल यहां से लगभग 90,000 जहाज गुजरते हैं, लेकिन यही व्यस्तता इसे डाकुओं के लिए आसान निशाना बनाती है। यहां समुद्री डकैती आम है। डाकू हाईटेक गैजेट्स और हथियारों से लैस होते हैं और संगठित गिरोहों में काम करते हैं। स्ट्रेट की संकरी बनावट और हजारों छोटे द्वीप डाकुओं को छिपने का मौका देते हैं। कई बार डाकू जहाजों को हाईजैक कर लेते हैं और फिरौती मांगते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की नौसेनाएं मिलकर गश्त करती हैं, लेकिन पूरे स्ट्रेट पर नजर रखना लगभग नामुमकिन है। यहां जहाजों के टकराने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। संकरे रास्ते और भारी ट्रैफिक की वजह से जंगलों में लगने वाली आग का धुआं विजिबिलिटी कम कर देता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। मलक्का स्ट्रेट वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर यह बंद हो जाए तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। यहां के नाविकों को न केवल जहाज चलाना बल्कि डाकुओं और दुर्घटनाओं से भी खुद को बचाना होता है।
अब चलते हैं इस्तांबुल के बीचों बीच स्थित बोस्फोरस स्ट्रेट की ओर, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और खतरनाक जलमार्गों में से एक है। हर साल 50,000 जहाज यहां से गुजरते हैं। इसकी चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 700 मीटर है और तेज मोड़ों पर बड़े जहाजों को नेविगेट करना बेहद मुश्किल होता है। सतह और गहराई में पानी की धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं, जिससे जहाजों का नियंत्रण और मुश्किल हो जाता है। इस्तांबुल की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। किसी भी दुर्घटना का असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। इतिहास में कई बार यहां बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें जान माल और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। तुर्की सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। बड़े जहाजों को स्थानीय पायलट के साथ चलना अनिवार्य है। वेसल ट्रैफिक सर्विस सिस्टम 24 घंटे जहाजों की निगरानी करता है। फिर भी मानवीय भूल या तकनीकी खराबी से खतरा हमेशा बना रहता है। यह नाविकों के कौशल की कठिन परीक्षा है। अब चलते हैं केप हॉर्न की ओर, जिसे नाविकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। पनामा नहर बनने से पहले अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच यात्रा का यही रास्ता था। यहां हजारों जहाज डूब चुके हैं। केप हॉर्न फ्यूरियस 50 अक्षांश पर है, जहां शक्तिशाली हवाएं और तूफान हमेशा बने रहते हैं। तेज हवाओं, उथले समुद्र और ठंडी धाराओं के कारण यहां विशाल और अनियमित लहरें उठती हैं। अंटार्कटिका के करीब होने से आइसबर्ग्स का खतरा भी हमेशा रहता है। पुराने सेलिंग शिप्स के लिए यहां से गुजरना लगभग नामुमकिन था। कई जहाज महीनों तक फंसे रहते थे। आज भी एडवेंचर और रेसिंग के शौकीन सेलर्स के लिए केप हॉर्न को पार करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। इसे पार करने वाले नाविक को केप हॉर्नर की उपाधि मिलती है। केप हॉर्न साहस, दृढ़ता और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। यहां लापरवाही की कोई जगह नहीं। अब बढ़ते हैं इंग्लिश चैनल की ओर, जो ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है। हर रोज यहां से 500 से ज्यादा जहाज, सैकड़ों फेरी और हजारों मछली पकड़ने वाली नावें गुजरती हैं। अत्यधिक ट्रैफिक के कारण यहां जहाजों की टक्कर आम है। यह समुद्र का हाईवे है। जहाज निर्धारित ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत चलते हैं, लेकिन फेरी और छोटी नावें ट्रैफिक को क्रॉस करती हैं। घना कोहरा, तेज धाराएं और ऊंची लहरें नेविगेशन को और मुश्किल बना देती हैं। चैनल के बीच में कई सैंडबैंक्स और चट्टानें भी हैं, जो खतरा बढ़ाती हैं। यहां तैराकी और साहसिक गतिविधियां भी होती हैं। तैराकों की सुरक्षा के लिए सपोर्ट बोट्स चलती हैं, जो ट्रैफिक के लिए और बाधा बनती हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर उन्नत कोस्ट गार्ड और ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम बनाया है। फिर भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इंग्लिश चैनल ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह व्यापार, सुरक्षा और चुनौती का केंद्र है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की, जो दुनिया के सबसे विवादित और खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र टाइफून बेल्ट में आता है। हर साल यहां दर्जनों शक्तिशाली टाइफून आते हैं, जो जहाजों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। यहां सबसे ज्यादा जहाज डूबे हैं, खराब मौसम और टाइफून की वजह से। साउथ चाइना सी के द्वीपों और समुद्री सीमा को लेकर कई देशों के बीच गंभीर विवाद है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान। चीन लगभग पूरे समुद्र पर दावा करता है, जिससे यह क्षेत्र मिलिट्री हॉटस्पॉट बन गया है। नौसैनिक जहाज और लड़ाकू विमान हर समय गश्त करते हैं। कमर्शियल जहाजों को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। कई बार नौसैनिक जहाज कमर्शियल जहाजों को रोकते या परेशान करते हैं। यह नाविकों के लिए तनावपूर्ण है। यह रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए भी बेहद अहम है। दुनिया का 1/3 शिपिंग ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। अगर यहां सैन्य संघर्ष छिड़ जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ना भी आम है। कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल है। साउथ चाइना सी में प्रकृति और इंसानी टकराव दोनों मिलकर इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते। बर्फीली ठंड, विशाल लहरें, डाकू और राजनीतिक तनाव, हर रास्ते की अपनी चुनौती है। इन कहानियों से हमें प्रकृति की ताकत और नाविकों के साहस का अंदाजा होता है। आज भी समुद्र के सामने इंसान बहुत छोटा है। उम्मीद है
आपको इस वीडियो से नई और रोचक जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन रास्तों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हां, एक खास जानकारी, इन खतरों के बावजूद समुद्री यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित मानी जाती है। अब जानिए समुद्र, सागर और महासागर में क्या फर्क है। अगले वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।